हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर गिल्ट का कार्ड खुद ही निकल कर आया है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। फ्रेंडलीनेस नंबर 2, द आउटसाइडर, स्लोइंग डाउन एंड यहाँ पर है ट्रैवलिंग, जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है कंट्रोल एंड यहाँ पर है ड्रीम्स की भी एनर्जी। यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सपने भी देख रहे हो आपको लेकर, इनको ड्रीम्स आ रहे हैं आपको लेकर, या होता ना एक बहुत ज़्यादा खिंचाव ये पर्सन आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आउटसाइडर फील करते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने सच में अपने दिल के दरवाजे या अपनी ज़िंदगी में आने के सारे दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं। और यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं गिल्टी भी है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है, जिस वजह से भी इन्होंने खुद को कंट्रोल करके रखा है। ये आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं खुद का ही कर्मा इनको आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, खुद का ही कर्मा इनको रोक रहा है, या ये उतना स्ट्रेंथ फील नहीं कर रहे हैं कि ये आपके साथ दूरियों को ख़त्म करे और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करे। इस रिश्ते में प्यार भरे, इस रिश्ते में जो इमोशंस की ज़रूरत है, ये पर्सन उस चीज़ को भर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये खुद को आउटसाइडर भी फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है, आपने आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि ख़त्म हो गया है। वो इस वजह से आपके पार्टनर फील कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको चेज़ करना बंद कर दिया है, कॉल करना बंद कर दिया है, उनके सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दिया है। तो मे भी हो सकता है कि इस वजह से भी इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो अब आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में एक आउटसाइडर बन चुके हैं। और यहाँ पर दूर दूर तक आपके पार्टनर को फ्रेंडलीनेस की एनर्जी, प्यार की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी आपकी तरफ भी नहीं दिखाई दे रही है। उसका रीज़न, उसका कॉज इस पर्सन को पता है कि मैं खुद ही हूँ, क्योंकि पास्ट में कुछ गलतियाँ आपके पार्टनर से भयंकर कुछ गलती हुई है। अब हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, या इस पर्सन ने ही खुद अपनी लाइफ से धक्के मार के आपको निकाला है। तो जो भी रीज़न रहा है, तो इस वक्त आपके पार्टनर बाहर से आपको देख रहे हैं, दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। एंटर होने की हिम्मत इस पर्सन के अंदर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर कम्युनिकेशन की भी एनर्जी दिख रही है, जो कि बात करने को रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रैवल करने को रिप्रेजेंट कर रही है, मैसेज को बता रहा है, न्यूज़ को बता रहा है। लेकिन ये पर्सन अंदर से खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को बुरी तरह से ये कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ये कंट्रोल इनके लिए भी बहुत इजी नहीं है। आप देख रहे हैं कि मतलब पूरी जी जान लगा दी है इस पर्सन ने कि ये आपको कॉल ना करे, ये आपको मैसेज ना करे, ये आपको खुद को आपसे दूर रख पाए, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे साइन की बात करूँ तो साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी क्यों है, वो इतना गिल्ट क्यों फील कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है।
एक्चुअली में आपके पार्टनर ने खुद ही इस रिश्ते से मूव ऑन किया है, जहाँ पर इनको आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना था, या हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर आपके साथ साथ किसी दूसरे चीज़ को भी बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे थे। अभी दूसरा चीज़ कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई अदर रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, या फैमिली या जॉब या कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपसे ज़्यादा अहमियत बाकी चीज़ों को दिया, आपसे ज़्यादा वैल्यू इन्होंने दूसरी चीज़ों को दिया, और जो इन्होंने ये फ़ैसला लिया है, कहीं ना कहीं वो फ़ैसला इनको खुशियाँ नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं वो इस वजह से गिल्ट फील कर रहे हैं कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया, इन्हें आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। देखो, आपको नहीं छोड़ने का इनको रिग्रेट है, मतलब आपको दूर कर देने का इनको रिग्रेट है। इनको लगता है कि कोई और रास्ता ये निकाल सकते थे, कोई और सिचुएशन हो सकता था, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, कुछ और भी चीज़ें वो आपके साथ कर सकते थे, थोड़ा पॉज ले सकते थे, थोड़ा टाइम दे सकते थे इस रिलेशनशिप को। लेकिन उन्होंने एकदम से इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करने का फ़ैसला लिया, इस रिश्ते से बाहर चले जाने का फ़ैसला लिया, आपका दिल तोड़ा, आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं इस पर्सन ने हर्ट तो किया है, और उसी चीज़ का इनको गिल्ट है। अब देखो, अगर आप किसी को कहते हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, या आज के बाद मुझे कॉल मत करना, या मेरा और तुम्हारा लाइफ पाथ अलग है, हम लोग अलग जर्नी में अब जा रहे हैं, या हमें एक दूसरे के साथ अब नहीं रहना है, फीलिंग्स ख़त्म हो गई है तो आप सोचो, जब आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि आपने गलत डिसीजन लिया, आपने गलत चीज़ों को चूज़ किया, तो आपको भी पछतावा होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर, कि ये बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट फील एक्चुअली में कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही गलत फ़ैसला किया है, इन्होंने ही गलत डिसीजन लिया है। देखो, ये इन्हें लगता है कि ये अगर वापस आ भी जाए आपके पास, आपके तरफ, तो भी बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि वो इमोशंस, वो प्यार आपके पार्टनर फील नहीं कर पा रहे हैं आपके तरफ से। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनको ऐसा भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो आपको ऑफ़र कर सकते हैं, या ये जो आपको ऑफ़र करेंगे, आप उस ऑफ़र को रिजेक्ट करोगे। इस पर्सन को रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पर्सन आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं और इमेच्योर भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर ना ये समझ नहीं है कि रिश्तों को ठीक कैसे करना है, इसको रिपेयर कैसे करना है, इसके ऊपर काम कैसे करना है। जो ये आउटसाइडर फील कर रहे हैं, उसको कैसे आपके लाइफ में एंटर करना है पॉजिटिविटी के साथ। क्या वो आपको ऑफ़र करे, क्या वो आपको बोले, जिससे कि आप दोनों के बीच में कुछ सल्यूशन निकल पाए। तो ये पर्सन वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त। ये बहुत चाइल्डिश की तरह सोच रहे हैं, बहुत मैच्योर पर्सन की तरह ये इस वक्त नहीं सोच रहे हैं, यही दिख रहा है। स्लोइंग डाउन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। उनको इस वक्त लगता है कि धीरे धीरे चलना ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि धीरे धीरे जाने से क्या होगा कि आप भी पुरानी बातों को भूल जाओगे, पुरानी जो भी गलतियां उनसे हुई है उस चीज़ को आप भूल जाओगे, तो आप फिर उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लोगे। मतलब ये जानबूझकर टाइम ले रहे हैं, ये आपको भी टाइम दे रहे हैं ताकि ये पुरानी बातों को भूल जाए, पुरानी चीज़ों को आप भूल जाओ। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये पर्सन देखो, मुझे लगता है कि ये पर्सन पुरानी दिनों को, जैसे मैंने आपको बोला, कि बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। स्पेशली आप दोनों का बात करना, आप दोनों का साथ में ट्रैवल करना, कहीं आप लोग साथ में घूमने गए थे, तो वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में है, ये मैच्योरिटी से नहीं सोच रहे हैं। अगर ये सिचुएशन को मैच्योरिटी से हैंडल कर दे
तो आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन पहली बात तो बनती ही नहीं। और इस वक्त उनको लगता है कि उनको धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि आपके मन में भी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं दब जाए, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। जो नाराज़गी, जो गुस्सा है आपके अंदर से भी वो ख़त्म हो जाए। तो ये जब धीरे धीरे करके आपकी तरफ आएंगे, एक टाइम लेकर आपकी तरफ आएंगे, तो फिर वो जो भी ऑफ़र करेंगे आप हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पर यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, पुरानी चैट्स को, पुराने मैसेजेस को बहुत ज़्यादा इस पर्सन को याद आ रही है। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने पुराने चैट्स को अभी भी संभाल के रखा है, या आज के दिन हो सकता है कि ये पर्सन उन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, है ना, रिकॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कंट्रोल को क्लैरिफाई कर रहा है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वैसे तो आपके जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका काम में बहुत ज़्यादा ध्यान लगता है, काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि ये अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इनका बार बार फोकस जो है, ध्यान जो है वो आपकी तरफ ही जा रहा है, और पुरानी चीज़ों को ये ज़्यादा याद कर रहे हैं। पुराने दिनों को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पुराने जो दिन आप दोनों के रहे हैं, जो स्टार्टिंग डेज आप दोनों के रहे हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत रहे हैं। और वो दिन हो सकता है कि आप भी नहीं भूल पाए हो, और ये पर्सन भी उन दिनों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, वो भी उन सब चीज़ों को भूल नहीं पाए हैं। या हो सकता है कि यूनिवर्स बार बार उनको याद दिलाने की कोशिश कर रही है, बार बार यूनिवर्स आपकी तरफ उनको पुल करने की कोशिश कर रही है, आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पर्सन अपना ही दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अपने एक्शन को ये इस वक्त स्लो करके चल रहे हैं। ओके, चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस लेते हैं। थिंक ट्वाइस, समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। तो हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, वहाँ पर आपको दोबारा सोचने के लिए बोला जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाईएस्ट सोल पर्पस के लिए अच्छे नहीं हैं। Conflict. Come out of 3D fear and resolve the conflicts. Peace is on the way towards you. तो जो भी conflicts है वो resolve होंगे आप दोनों के बीच में, वो on the way है। Meditation. Move inside to bring clarity and insight. तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको मेडिटेट भी करने के लिए कह रही है। मेडिटेट कीजिए, अपने खुद के अंदर जाइए, ठीक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंड ये यहाँ पर है कम्युनिकेशन। मेक वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विद योर ट्विन सोल। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, या अगर आपको पता है कि आप ट्विन जर्नी में हैं, ये पर्सन आपका ट्विन ही है, अगर आपने ये कंफर्म किया है, तो आप खुद से ये कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, अपने तरफ से क्लियर हिंट उनको दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको पता है तो ओके। और कुछ लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि थिंक ट्वाइस, जो कि आपको दोबारा सोचने के लिए बोला जा रहा है। कुछ चीज़ें आपके मन में चल रही है, उसको दोबारा से कंसीडर कीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपके बेहतरी के लिए नहीं है, आपके अच्छे के लिए नहीं है, ओके। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर। अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।